नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान में और ये दोस्तों है कॉन्स्टिट्यूशंस असैसिनेशंस डे। जी हाँ, तो इसकी घोषणा कर दी गई है और आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये टॉपिक। इस टॉपिक को थोड़ा-सा अच्छे से मैं लाना चाहता हूँ। देखिए 25 जून को जी हाँ, 25 जून को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। जी हाँ, 25 जून को। अब ये देखिए 25 जून तो है, ज़ाहिर-सी बात है और ये जो है संविधान हत्या दिवस जो है क्यों मनाया गया? क्यों मनाने की घोषणा जो है भारत सरकार ने किया? तो पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि इमरजेंसी जो है आपातकाल का आपने तो नाम सुना ही होगा। तो आपातकाल जो है आपातकाल ये 25 25 जून 1975 से लेकर जी हाँ, तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 21 मार्च 1977 तक जो है था। इस दौरान जो है जो कि तत्कालीन पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि जो है जो है व्यापक विधायी परिवर्तन कर दिए थे। यानी कि विधायिका में जो है बहुत सारे कानून लाए कॉन्स्टिट्यूशंस को रोकने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो लागू थे कानून उसको रोकने के लिए बहुत सारे उन्होंने मतलब बदलाव लाए। इसकी वजह से देश जो है उथल-पुथल की स्थिति में हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिवस को लेकर जो है अ, बहुत क्या कहना है कि भई इसकी घोषणा के बारे में जानिए तो 12 जी हाँ, 12 जुलाई का दिन जो है ये गृह मंत्रालय द्वारा जो है एक पोस्ट आया, पोस्ट के माध्यम से लोगों को पता चला कि संविधान हत्या दिवस जो है घोषित कर दिया गया 25 जून के। उसके उसके जस्ट बाद पीएम मोदी का भी जो है ऑफ़िशियल जो है एक्स पर जो है ट्वीट मतलब एक्स पर आया संदेश कि भई ये हो गया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए ये भारत सरकार का गज़ट है, द गज़ट ऑफ इंडिया और इसमें जो है जो कि ज़ाहिर-सी बात है कोई कानून जब पारित हो जाता है राष्ट्रपति के जब मुहर लग जाता है उस पे राष्ट्रपति का, तो वो कानून के रूप में मतलब एक्ट हो जाता है और उसके बाद जो है ये गज़ट में छप जाता है। देखिए 12 जुलाई जो है 12 जुलाई 2024 को ये आया है अधिसूचना जो कि 11 जुलाई 2024 के अधिसूचना के तहत है और इसमें कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर जातियाँ और अत्याचार किए गए और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को जो है हर एक साल संविधान हत्या दिवस जो कि 25 जून को घोषित किया गया और इसे हर एक साल 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। तो ये एक जो है आपने देखा, इसे इंग्लिश में भी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है, तो अच्छे से आप समझ सकते हैं। दूसरा बात चलिए दोस्तों इस मतलब ये पीएमओ का ऑफ़िशियल जो है मतलब प्रेस रिलीज़ है और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जो ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान हत्या दिवस उस बात की याद दिलाएगा जब भारत के संविधान को कुचला गया था। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करना उस समय की याद दिलाएगा जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। ठीक है? और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक खबर है और दोस्तों इसे आपको समझना होगा। तो दोस्तों मोदी ने ये भी बताया कि भई कहा है कि भई ये जो है भारतीय
इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया एक काला दौर था। इसमें हर उस भारतीय को जो है, हर उस व्यक्ति को जो श्रद्धांजलि देने का भी दिन के रूप में मनाया जाएगा जो आपातकाल की जातियों से पीड़ित हुए थे। तो दोस्तों जैसा कि आप ने देखा कि भई ये 25 जून, जी हाँ, 25 जून को हर एक साल जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। लेकिन ये 25 जून 1975 को जो है लागू किया गया था और 21 मार्च तक, ठीक है? 21 मार्च 1977 तक ये लागू था। यानी कि कह सकते हैं कि 21 महीना, जी हाँ, 21 जो है 21 मंथ जो है ये जो है लागू रहा था। और इस अवधि में भारत में आपातकाल आपातकाल घोषित था। इस समय देखिए राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति का मैं नाम बता दूँ क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं उनकी राष्ट्रपति का तो भूमिका था ही। फ़खरुद्दीन, जी हाँ, तो फ़खरुद्दीन फ़खरुद्दीन नाम याद आ रहा होगा ना? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अली अहमद थे, एक बात को याद रखना है। और प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो सभी को पता है। और देखिए अ, उनके कहने इंदिरा गांधी के कहने पर ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, जी हाँ, दोस्तों अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी के अधीन जो है आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो इस बात को याद रखना है। देखिए 3 तरह के जो है आपातकाल होते हैं ना, एक होता है मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल, फिर आर्थिक आपातकाल और विदेशों से जो होता है। तो ख़ैर चलिए उस पे बात हम लोग नहीं करें। और देश के हालात जो है आंतरिक जो है बहुत ही खराब हो गए थे और पड़ोसी देशों से संबंध भी खराब ही थे। वहीं जो है देश में 1969, जी हाँ, 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण सितंबर 1970 में जो है हुआ था। तो मतलब 562 रियासतों राज परिवारों जो आरएसएस संघ, जनसंघ इसके खिलाफ हो गए थे, जो कि पहले से वो त्रासद है। और ये जो वही हुआ कि भाई 5 साल बाद जाकर, 5 से 6 साल बाद जाकर ये बहुत ही गुस्सा हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है? क्योंकि जस्ट अभी जो है उनका जो है विलय वगैरह हुआ था और राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ऐसे में कुछ न कुछ जो है गड़बड़ सा लग रहा था देश में। और तो ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, जो कि कहीं न कहीं जो है देश में जो देश जो था आर्थिक हालात से जूझ रहा था। और देश का बड़ा जो है सामना बड़ा सामना जो है बड़ा हिस्सा सड़कों पर था, इसी वजह से। तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए और ऐसे में जो है सबसे बड़ा जो है कि अ, जितने भी राजनीतिक विरोधी थे उनको कैद कर लिया गया था। प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो ये थी और चुनाव स्थगित हो गए थे, नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए जयप्रकाश नारायण ने इसी भारतीय इतिहास का सर्वाधिक अ, काली अवधि कहा था। तो ये जो है एक बात याद रखिए कि जेपी मूवमेंट, जी हाँ, तो जेपी मूवमेंट के नाम से जो एक आंदोलन चला था, वो इसी समय चला था। और इनका ही एक था, मतलब आंदोलन, ऐसा आंदोलन था जिसमें जो है लाखों लोग स्वतः जो है सड़कों पर खड़े थे। देखिए दोस्तों घटनाक्रम की बात करते हैं तो इस बात को समझिए कि घटनाक्रम क्या था, ठीक है? घटनाक्रम क्या रहा? तो मैं बताते चलता हूँ बहुत ही जल्दी में। देखिए 12 जून जो है 12 जून 1975, 12 जून 1975 को क्या हुआ था? तो इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी पाया था। ठीक है? तो जो इंदिरा गांधी को इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट था, यानी कि अ, लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है? उच्च न्यायालय अ, उच्च न्यायालय ने दोषी करार दिया।
ठीक है? 6 साल के लिए पद पर से बेदखल कर दिया था। यानी कि दोषी ठहराया, न्यायालय ने जो है दोषी ठहराया और 6 साल, जी हाँ, तो 6 साल के लिए उनको पद से बेदखल कर दिया गया था। इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देना था। अब देखिए क्या आरोप क्या लगे थे कि उस समय इंदिरा गांधी पर जो वोटर थे उनको घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल, जैसे 14 आरोप सिद्ध हुए थे। तो ये आरोप जो थे 14 आरोप इन पर लगाया गया था, ठीक है? एलिगेशन जो थे 14 आरोप लगाए थे गए थे और सिद्ध भी हुए थे, लेकिन अदालत जो है लेकिन आदतन जो है मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें स्वीकार न करके न्यायपालिका का उपहास किया था। यानी कि जो है खिल्ली उड़ा दी थी भाई, खिल्ली उड़ाई थी अ, हाई कोर्ट की जो है खिल्ली उड़ा दिया था। और कौन हाई कोर्ट? इलाहाबाद का हाई कोर्ट था, तो उसका खिल्ली उड़ाया था उन्होंने कि भाई माना ही नहीं था। और राजनारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद मामला दाखिल कराया था। ये जो था सब कुछ जो हो रहा था, ये हो रहा था 1971 में। जो देखिए रायबरेली की सीट अभी भी कांग्रेस के हाथ में ही है इस बार भी। तो यहाँ थे 1971 में, एक बात याद रखिए, 1971 में रायबरेली में कौन हारे थे? रायबरेली में रायबरेली में नारायण नारायण हारे थे। और अ, इन्होंने ही जो है ये मामला उठाया था हाई कोर्ट में, ठीक है? इसके बाद ये था। और देखिए उस समय जस्टिस जो थे, ये भी याद रखिए जस्टिस कौन थे जिन्होंने जो है इंदिरा गांधी को, जी हाँ, इंदिरा गांधी को ये सुनाया था, सजा सुनाया था 6 साल का, बेदखल किया था पद से। तो जस्टिस थे जगमोहन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जगमोहन लाल सिन्हा। जगमोहन लाल सिन्हा ने जो है ये सजा उनको दिया था, 14 आरोप सिद्ध हुए थे, ठीक है? आगे जो है दोस्तों क्या हुआ था इसको जानिए, जो बहुत ज़रूरी है ये जानना, घटनाक्रम क्या था? देखिए आगे का घटनाक्रम ये हो रहा कि अ, 24 जून को, देखिए सीधा मैं आता हूँ, सीधा 24 जून पे आता हूँ, घटना के कुछ समय पहले तक। तो 24 जून जो है 24 जून 1975 क्या हुआ था? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश बरकरार रखा। यानी कि जो है या फिर से हायर कोर्ट में, ज़ाहिर-सी बात है, प्रधानमंत्री थी तो हायर कोर्ट तो जाएँगे ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश को जो है बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दे दी कि भाई, लेकिन फिर भी कहा कि भाई आप पीएम जो है बनी रह सकती हैं। अभी देखिए ज्वलंत मुद्दा क्या है कि आप पार्टी दिल्ली का ही एक मैटर है, आप तो जानते ही होंगे। दिल्ली में आप पार्टी के मुखिया जो हैं, अरविंद केजरीवाल जो है, वर्तमान में है जेल में है, ठीक है? जेल में है और इनको जो है ईडी ने पकड़ रखा है, ठीक है? किसने पकड़ा है? ईडी ने पकड़ा है। और फिर भी वो जो है अ, सीएम है, ठीक है? सीएम है, उनको कोई हटा भी नहीं पा रहा क्योंकि ऐसा कुछ नियम ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रधानमंत्री को कुर्सी बने रहने का इजाज़त दे दिया था। अब देखिए 25 जून को, अब घटनाक्रम वाले दिन देखिए 25 जून, जी हाँ, सो 25 जून 1975 75 को क्या हुआ था कि जेपी ने, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने, मैं यहाँ पूरा अच्छे से लिखूँगा, जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के न चाहते हुए भी इस्तीफा देने तक देश भर में रोज प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। ये वही दिन था, 25 जून का ही दिन था कि जेपी ने ये मतलब एक घोषणा किया कि भाई अगर आप जो है इस्तीफा नहीं देंगी पद से, ठीक है? पद से इस्तीफा नहीं देंगी तो रोज़ जो है यानी हर एक दिन प्रदर्शन होगा पूरे देश भर में। अब ये सोचिए कि ये प्रदर्शन कितना भयंकर था। और उनके आह्वान पे ही पटना में जो है पटना के गांधी मैदान में, जी हाँ, तो गांधी मैदान में 5 लाख लोग जो है अचानक से जो है पहुँच गए थे उनके भाषण को सुनने के लिए। और 25 जून 1975 को ही राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित
पास कर देने के बाद सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया। अब ये घोषणा हो गया, इन्होंने जो है ऐसा जेपी ने कहा, तो उसके बाद जो है इसी दिन 25 जून 1975 को जो है राष्ट्रपति कौन थे? फ़खरुद्दीन, जी हाँ, सो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे और उनके ही सिग्नेचर से उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया, अध्यादेश में मैं लिखूँगा या अध्यादेश लाया और जिसके वजह से जो है अध्यादेश पास करके इसे लागू कर दिया गया। अब चलिए एक बात और मैं आपको बताऊँ कि क्या ज़रूरी था। ये तो था 1975 का लागू हो गया, लेकिन अब देखिए हुआ क्या कि सितंबर 1976 की बात मैं बताऊँ आपको कि सितंबर जो है सितंबर 1976 क्या हुआ था? तो संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। देखिए संजय गांधी, इंदिरा गांधी के जो है बड़े पुत्र संजय गांधी ने, यहाँ से अब समझिए कि इनका रोल कितना भयंकर था, ठीक है? संजय गांधी कौन थे? राजीव गांधी के बड़े भाई थे संजय गांधी। संजय गांधी ने देश भर में मतलब बहुत ही इसेंशियल कर दिया कि पुरुष नसबंदी, जी हाँ, तो नसबंदी कर दिया, पुरुषों का नसबंदी पकड़ कर जो है नसबंदी किया जा रहा था, ठीक है? पकड़ कर जो है नसबंदी किया जा रहा था। अब ये आदेश जारी किसने किया? तो संजय गांधी ने देश भर में अनिवार्य पुरुष नसबंदी का आदेश दिया। भाई अब ये आदेश उन्होंने किस तरह से दिया, ये बात नहीं है, लेकिन एक आदेश पारित हुआ जो कि नसबंदी से रिलेटेड था और इस पुरुष नसबंदी के पीछे सरकार की मंशा जो थी कि देश की आबादी को कंट्रोल करना, ठीक है? और इसके अंतर्गत लोगों की इच्छा के विरुद्ध नसबंदी कराई गई। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका की सटीक सीमा विवादित ही है। कुछ मतलब बहुत सारे लेखकों ने गांधी को उनके अधिकारिता और के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया था और अन्य लेखकों ने भी लेखकों ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए जिन्होंने स्वयं गांधी के बजाय कार्यक्रम को लागू किया था। अब देखिए रुखसाना सुल्तान एक समाजवादी थी, ठीक है? जो संजय गांधी के करीबी सहयोगियों में से एक होने के लिए जानी जाती थी, यानी कि रुखसाना सुल्ताना थी जो कि संजय गांधी के करीब थी और उन्हें पुरानी दिल्ली के मुस्लिम क्षेत्रों में संजय गांधी के नसबंदी अभियान के नेतृत्व में बहुत कुख्याति मिली थी, ठीक है? यानी कि जो मुस्लिम, यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग में भी जो है कि जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है कह सकते हैं, तो उनको भी जो है नसबंदी से छोड़ा नहीं गया था। अब साल आते हैं दोस्तों, जनवरी 1977 का साल में प्रवेश करते हैं और ये था 18 जनवरी, ठीक है? 18 जनवरी को क्या हुआ था इसको जानिए। 18 जनवरी का घटनाक्रम बढ़ा और इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया, ठीक है? क्या किया? लोकसभा को भंग किया। कब भंग हुआ भाई? कब से जेपी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन भंग हुआ कब? 18 जनवरी को भंग हुआ और भंग करते हुए घोषणा की कि मार्च में लोकसभा का आम चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया, ठीक है? उसके बाद देखिए घटनाक्रम बदलते गया और 77 में चूँकि केस मार्च खत्म होना था, समाप्त होना था, तो ये आज़ादी जो मिली तो सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा भी कर दिया गया। 23 मार्च को का आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक है? ये जो है 23 मार्च को, जी हाँ, तो 23 मार्च को आपातकाल समाप्त हो गया, ठीक है? और उसके बाद 16 से 20 मार्च के बाद की घटना मैं बताऊँ कि छठे लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे और जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई थी, ठीक है? संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या जो है कांग्रेस 350 से घटकर 153 पर सिमट गई थी, यानी कि जो चुनाव हुए थे उसमें 153 ही सदस्य रह गए थे, ठीक है? सदस्य जीते थे कांग्रेस के। 350 कहाँ, 350 सीट था और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर सरकारी जो है गैर सरकारी सरकार का गठन हुआ था।
स्वयं इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी हार गए थे, यानी कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी भी हार गई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अब इसके बाद जनता पार्टी से मोरारजी देसाई, याद रखिएगा, मोरारजी, जी हाँ, सो मोरारजी देसाई क्या हुए थे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली थी। सोचिए, वही स्थिति आज भी है दोस्तों कि भाई इन क्षेत्रों में जो है इनको सीट, मतलब हालांकि दिल्ली हरियाणा तो उनको उन्होंने जीता भी, लेकिन पंजाब भी जीता, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में ये अपनी छवि सुधार नहीं पाए। ठीक है, नई सरकार ने आपातकाल के दौरान लिए गए निर्णयों के लिए जो है एक जांच कमेटी का गठन किया। उस जांच कमेटी का नाम था शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग। तो याद रखिएगा, एक यही कमेटी शाह आयोग जो कमेटी गठित की गई थी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जो है था इस टॉपिक पर ऊपर, और मेरी बातों को अगर आप फिर से समझेंगे तो आप आज के इस ज्वलंत मुद्दों में बहुत कुछ कर पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं अपना भाषण जो है एक तरह से अपना ज्ञान जो है बता पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।